दवाई आधा घंटा, घंटा पहले, घंटा बाद में, 10 मिनट खाने के बाद खा लेना, 2 घंटे बाद खाना, इससे जोड़ों की दर्द का इशू नहीं बनेगा। नहीं ऐसे करोगे दवाई के असर में मतलब जो एकदम हाँ स्टॉक हो नहीं, गया मतलब उससे वो बेहतरी नहीं है। असर भी आएगा, रिजल्ट भी मिलेगा। वो ले ये सब फिल्म है मेरी नज़र में। दवाई लेट सवेर खाने से, आगे पीछे खाने से होता कुछ नहीं ठीक है। है वक्ती तौर पे होता है कि एक चीज़ बिल्कुल राइट टाइम पे जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ थोड़ा आगे पीछे होने से खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो फ़र्क पड़ेगा, जो मसला बनेगा वो बनेगा कि खुराक में आपने क्या खाया। अब जैसे 4 दिन दवाई खाने से मिसाल के तौर पे अगर जोड़ों में दर्द हुई तो खुराक में क्या खाया याद होगा आपको? कोई दूध, दही, लस्सी, चावल, केला, दलिया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा ली? दलिया और ये चावल वगैरह पहले नहीं खाता मैं। कोई लस्सी वगैरह, नहीं कोई जूस वगैरह पी लिया हो बाहर से, कोई तरबूज खा लिया हो, कोई डेयरी तरबूज चीज़? या जूस के काम के दौरान के बाद जो ये डब्बा पैक मिलते हैं वो तो कभी कभार पी लेते हैं गर्मी की वजह से उसका प्यास इतना इशू नहीं है और कोई इसके अलावा ख़ास ही नहीं हो रहा सकीन साहब। बस ये आइंदा ज़िंदगी में आपने यही नोट रखना है। ठीक है जी। ये सिर्फ इलाज के दौरान बात समझाने वाली नहीं, सारी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है। और मैंने देखा है कि लोग सिर्फ यही एक नुक्ता नहीं समझने को तैयार, और 10-10 साल से, 5-5 साल से, 20-20 साल से बीमार है। बस एक भाई की बात कर रहा हूँ ना, वो पिछले 20 साल से मैदे का इलाज करा रहा है। उम्र कितनी है उसकी? 30 साल। अच्छा 10 साल की उम्र से उसने कोई डॉक्टर, हकीम, तबीब नहीं छोड़ा। मुझे याद भी नहीं है, मुझे लग रहा है मेरे पास अभी तक दोबारा नहीं आया। दोबारा आएगा तो फिर देखेंगे क्या करते। उसका मैंने क्या बंद किया? दूध क्योंकि उसका घर का कारोबार था और 20 साल से दूध आज तक किसी ने बंद नहीं किया। और दूध के बगैर तो मैदा ठीक हो ही नहीं सकता। अगर दूध चलता रहेगा तो मैदा नहीं ठीक हो। कोई खुशनसीब है जिसे दूध हजम हो जाता है वो पिए, वरना कमज़ोर मैदे दूध हजम नहीं ये करते। आपने जब से कहा है ना मैं अपने मेरा दिल करे सर तो वो उसमें नमक मिर्च डाल के नहीं खा रहा। हाँ वो ठीक है। अभी जो 7 दिन के गैप से के बाद आपने जो दवाइयाँ स्टार्ट की, इसके दौरान आपको याद है आपने कोई फल खाया? ये सर जी खरबूजा खाया इसमें और तरबूज खाया। तरबूज ज़्यादा तो नहीं खाया आपने? नहीं थोड़ा बहुत ही एक आध दिन ही। हाँ जी एक आध दिन। हाँ, एक होता है बाद का ज़्यादा दिन खाया नहीं, तो उससे जोड़ों की दर्द नहीं हुई। खरबूजा ज़्यादा खाया। खरबूजे से तो जोड़ों की दर्द का नहीं। मसला नहीं बनना चाहिए। अच्छा, मोशन तो नहीं ज़्यादा आ गए? मोशन सर जी इस तरह के मतलब कि मोशन इस तरह आता है कोई चीज़ सुबह का खाना खा लिया ना मेरे दोस्तों ने जोर लगा लिया कि बाजार से दही बने खा लो इस तरह के खा लो, तो खाते ही मेरा पेट फूल गया और मुझे लूज मोशन हो गया। हालांकि वो मुझे ऐसा लगा मेरे मैदे में पूरा गया। अब ये एक दिन हुआ या अक्सर होते हैं लूज नहीं मोशन? ये अभी ये सारे एक आध महीने दिन में एक बार हुआ। एक बार हुआ। दवाई के दौरान ना तो मोशन ज़्यादा है हाँ जी और ना ही कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ हुई थी, ना ही छोटा पेशाब ज़्यादा आया कभी। छोटा पेशाब जब बाकी कम खाता हूँ जो आपने दिया है तो छोटा पेशाब से फैट भी आता है और ज़्यादा भी आता है। जिस दिन बाकी का ज़्यादा खा लो उस दिन क्योंकि अगर आपको यूरिन भी ज़्यादा आ रहा है तब भी आपके जोड़ कमज़ोर होंगे, आपके पट्टे कमज़ोर होंगे। हाँ जी यूरिन इतना आता है लेकिन जब बाकी ज़्यादा खा लो रूटीन में तो फिर मेरा मुँह भी ज़्यादा खुश्क होता है और खाना पेशाब भी इतना ज़्यादा नहीं आता और पीला आता है। छोटा पेशाब ज़्यादा नहीं सफाई के आता साथ क्योंकि वो आपके सांप को दवाई जो है वो गर्म करके ताकतवर बनाती है, फिर यूरिन पे कंट्रोल आ जाता है। लेकिन जब उसकी मिकदार कम होती है फिर वाइट यूरिन आता है, तो इसका मतलब पट्टे कमज़ोर हैं, उनको भी ताकत मिल रही है ना। तो चले इंशाल्लाह 10 साल से मिसाइल है, ऐसे रिकवरी होती है इंशाल्लाह। हकीम साहब मैं चाहता हूँ कि मेरी भूख बढ़ जाए कोई सेहत भूख की बढ़ेगी तरफ- इंशाल्लाह, सेहत की तरफ बढ़ेगी कोई- बढ़ेगी बढ़ेगी। कुछ नेक्स्ट दवाई के अंदर S8 से हम आपको जी। S4 की तरफ अभी लेके जाते हैं। हाँ जी उसमें एक कैप्सूल सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो उससे जितनी भूख बढ़ गई है, जितने मिसाइल हल हो गए, अच्छी बात है। उसके बाद फिर अगले सेट की तरफ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हमें हाँ जी, चेंज करने असल पड़ेंगे में अपने सेट। मैं बयान ये करना चाह रहा था कि 2-4 महीने में शादी है मेरी तो मैं अपने आप को बहुत बेहतरी की तरफ ले जाना चाहता हूँ।